ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से भेंट। कोविड काल में प्रदेश की मदद के लिए जताया आभार। जल शक्ति मंत्रालय ने अगले वर्ष तक सभी घरों में नल से जल उपलब्ध करवाने का दिया आश्वासन। दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा का कोटखाई में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। और एनीमिया नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में हासिल किया तीसरा स्थान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही ना बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011123978046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड महामारी से निपटने के लिए प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की और राज्य के लिए 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर स्वीकृत करने पर आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से 500 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदेश को मिल चुके हैं और शेष 500 सिलेंडर जल्द मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न अस्पताल स्वीकृत करने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से 200 करोड़ रुपए के निवेश से 200 किलोलीटर क्षमता का इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का भी आश्वासन दिया गया है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश की सड़कों को बेसहारा गोवंश मुक्त करने की दिशा में अधिकारियों को समयबद्ध कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक बैठक में उन्होंने अधिकारियों को पशुपालकों के एनिमल हेल्थ कार्ड का कार्य भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पशुपालकों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं की जानकारी जरूरतमंदों को मिल सके। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित चिन्हित अन्य राज्यों के सभी घरों में अगले वर्ष तक नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन को लागू किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 8,200 करोड़ रुपए से अधिक के केंद्रीय आवंटन को मंजूरी दी है। ये राशि पिछले वित्त वर्ष में इन राज्यों को दिए गए आवंटन से 4 गुना अधिक है। प्रदेश भाजपा महासचिव और वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने कहा है कि पालमपुर क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। वे पालमपुर की पड़ियारखर पंचायत के ऑर्डर गांव में जनता से संवाद के दौरान बोल रहे थे। त्रिलोक कपूर ने स्थानीय लोगों के साथ क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंडवाड़ी को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भेंट किया। सोलन से संबंध रखने वाली बलजीत कौर ने पिछले दिनों माउंट एवरेस्ट समूह की पुमोरी चोटी पर फतेह हासिल की है। बलजीत कौर और उनकी साथी पर्वतारोही राजस्थान की गुणबाला शर्मा 7,161 मीटर ऊंची पुमोरी चोटी पर विजय हासिल करने वाली पहली भारतीय महिलाएं बनी हैं। इस उपलब्धि के बाद बलजीत कौर आज सोलन पहुंची, जहां विभिन्न संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने सरकार से प्रतिभावान खिलाड़ियों का सहयोग करने का आग्रह किया ताकि वे खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा आज पंचतत्व में विलीन हो गए। कोटखाई स्थित उनके पैतृक स्थल टहटोली में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। नरेंद्र बरागटा का पिछले कल पीजीआई चंडीगढ़ में निधन हो गया था। राज्य सरकार की ओर से शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल, वन मंत्री राकेश पठानिया और सांसद सुरेश कश्यप अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सांसद इंदु गोस्वामी, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा, विधायक राकेश सिंघा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे।
इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सेब की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में नरेंद्र बरागटा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शिमला जिले में पार्टी को मजबूती प्रदान करने में उनकी अहम भूमिका रही है। हिमाचल प्रदेश ने एनीमिया नियंत्रण में देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप ये संभव हुआ है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सरकार प्रदेश में एनीमिया मुक्त कार्यक्रम के तहत रणनीति तैयार कर रही है और हिमाचल को एनीमिया मुक्त बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं। बच्चों को एनीमिया मुक्त करने के लिए रोग निरोधी आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक दी जा रही है। इसके अलावा लोगों को एनीमिया के बारे में जागरूक करने सहित एनीमिया परीक्षण और उपचार पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है। आज अभी तक 1459 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में वर्तमान में 8361 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार 357 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3281 लोगों की मृत्यु हुई है। संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 94% पहुंच गई है। और ब्यूरो के साथ हमारे विशेष संवाददाता। राज्य सरकार के समर्पित प्रयासों से हिमाचल प्रदेश वैश्विक कोरोना महामारी से मजबूती से जंग लड़ रहा है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के निरंतर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने से राज्य में कोविड स्वस्थ दर 94% तक पहुंच गई है। सरकार प्रदेश में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में व्यापक स्तर पर परीक्षण अभियान चला रही है। प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों सहित अनेक स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब तक 20 लाख से अधिक लोगों के कोविड टेस्ट किए गए हैं। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों सहित कुल 58 स्वास्थ्य संस्थानों को कोविड समर्पित स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। इन सभी केंद्रों में 4124 बिस्तर क्षमता उपलब्ध है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जनजातीय जिला किन्नौर में कोरोना मरीजों को घर द्वार पर होम आइसोलेशन किट प्रदान करने का कार्य जारी है। प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने आज निचार उपमंडल के गांव में कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन किट वितरित की। स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने शिमला जिले में ठियोग क्षेत्र के चियोग में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोरोना काल में संस्था द्वारा ये 18वां शिविर लगाया गया है। शिविर के संयोजक राकेश शर्मा ने बताया कि शिविर में 37 लोगों ने आईजीएमसी ब्लड बैंक के लिए रक्तदान किया। सिरमौर जिले में नौराधार बोगधार मार्ग पर डेबर घाट के समीप बीती रात एक कार के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान संगड़ा क्षेत्र के टिकरी गांव के गोपाल सिंह और डहार निवासी रमेश सिंह के रूप में हुई है। मौसम। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और दोपहर बाद से कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है। राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की वर्षा हो रही है। कई अन्य जिलों से भी वर्षा का समाचार है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ऊपरी इलाकों में हल्की वर्षा होने जबकि अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्के हिमपात की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से भेंट। कोविड काल में प्रदेश की मदद के लिए जताया आभार। जल शक्ति मंत्रालय ने अगले वर्ष तक सभी घरों में नल से जल उपलब्ध करवाने का दिया आश्वासन। दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा का कोटखाई में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। और एनीमिया नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में हासिल किया तीसरा स्थान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर।